नमस्कार, आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज सबसे बड़ी चर्चा समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया कि आगामी मॉनसून सत्र में यूसीसी का प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा और सरकार की कोशिश इसे जल्द से जल्द पारित कराने की है। सरकार का दावा है कि यह कानून समानता, महिला अधिकारों और न्याय की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई यूसीसी सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लेकर आएगा? क्योंकि विपक्ष पहले ही कई सवाल खड़े कर चुका है। कांग्रेस का यह कहना है कि यदि कुछ वर्गों, खासकर आदिवासी समुदायों को इससे अलग रखा जाता है तो फिर इसे समान नागरिक संहिता कैसे कहा जा सकता है। वहीं लिव इन रिलेशनशिप जैसे प्रावधानों को लेकर भी नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी का दावा है कि देश के कई राज्यों में यूसीसी की दिशा में काम हो रहा है, मध्य प्रदेश भी उसी राह पर आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष इसे अधूरा और विवादित बताकर सरकार को घेर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यूसीसी सामाजिक सुधार का कदम है या फिर ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। क्या एक देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून होना चाहिए? क्या यूसीसी महिलाओं को ज्यादा अधिकार और सुरक्षा देगा? आदिवासी समुदायों को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब क्या है? और सबसे अहम, क्या मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला अगला बड़ा राज्य बनने जा रहा है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आप वो सुनिए। सत्र में हमारी सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे। उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। तो एक तरफ सरकार की कोशिश है कि इसी मानसून सत्र में इसे पारित कराया जाए, लेकिन इस यूसीसी को लेकर विपक्ष क्या कह रहा है? आरिफ मसूद है कांग्रेस विधायक, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए सब कुछ है और इसको लेकर और भी सवाल खड़े करती हैं। इसके बाद पलटवार भी किया है बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने। दोनों नेताओं ने क्या कहा, आप वो सुनिए। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि लिविंग रिलेशन को कोई बाध्यता नहीं देगा। कोई नहीं चाहेगा कि लिविंग रिलेशन के अंदर बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये कोई शिष्टाचार का तरीका नहीं है। इसका सभी लोग विरोध करेंगे। क्या यूसीसी तो बचा ही नहीं है। जब आप एक कम्युनिटी को अलग कर ला और ट्राइबल को आपने अलग कर दिया तो अब यूसीसी कहाँ बचा? कॉमन सिविल तो वो होता कि सभी के लिए एक जैसा कानून होता, और होना भी यही चाहिए कि सबकी राय लेके करना चाहिए। क्यों नहीं होगा? विधायक दल में बात रखेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल सब मिलके करेंगे, सबको एक राय पे आना पड़ेगा। देखिए, वो तो एक अच्छा और नेक कदम है, पूरे हिंदुस्तान की डिमांड वाला काम है, क्योंकि यूसीसी जो है वो कानून भारत की सुरक्षा के लिए कानून है। भारत में जो नागरिक हैं उनको सुविधा देने के लिए जो है कानून है, क्योंकि वो कानून जब आएगा तो स्वाभाविक रूप से जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। और पहले के सारे नेता जनसंख्या पर नियंत्रण की बात करते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में अनेक प्रदेशों ने यूसीसी कानून लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भी तैयारी में है। तो सरकार यूसीसी को लागू करने की तैयारी में है और ऐसे में आज के सवाल क्या हैं उस पर सबसे पहले नजर डालते हैं। तो ऐसे में सवाल आज के, मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का रास्ता साफ, मॉनसून सत्र में विधेयक होगा पास। शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा पर कानून एक समान। यूसीसी लागू करना कितना आसान, क्योंकि इसे आसान समझा जा रहा है, लेकिन कितना आसान होगा ये देखने वाली बात होगी, इसलिए सवाल उठ रहा है। कांग्रेस बोली मुस्लिमों पर टारगेट, लिव इन को बढ़ावा। बीजेपी बोली जनसंख्या नियंत्रण और देश की सुरक्षा होगी पुख्ता। एमपी में यूसीसी पर शुरू हुआ बवाल सियासी। यूसीसी सबकी भलाई या बढ़ेगी सांप्रदायिक खाई? आज महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं और इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। इस पर हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं उमेश त्रिपाठी जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका।
वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश सिरोठिया जी हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले उमेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ बीजेपी समानता की बात करती है, लेकिन आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते, विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? कि भारत एक विविधताओं वाला देश है। भारत कोई कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। कम्युनिस्ट देश रशिया में ये जो यूसीसी का मॉडल है कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए, ये रशिया में किया गया। रशिया खुद देश का ही विखंडन हो गया। देखिए, भारत विविधताओं वाला देश है, जहां हर 16 कोस पे भाषा और हर 32 कोस पे जो है कल्चर चेंज होता है। वहां जब संविधान सभा में ये यूसीसी का मसला आया तो तत्कालीन विद्वान लोगों ने ये बात रखी थी कि भाई इसमें सभी को साथ लेकर समय अनुकूल हो तब किया जाए। और यहाँ तो जो भारतीय जनता पार्टी है, इनके जैसे विश्व गुरु और रात को खड़े हुए आज से ये टेंडर नोट नहीं माना जाएगा, ऐसे उनके चेले ये मोहन यादव हैं कि हम यूसीसी ला रहे हैं। अरे भाई, मध्य प्रदेश एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है, जहाँ कम से कम नहीं तो 150 प्रकार की अलग अलग विभिन्न आदिवासी प्रजातियां रहती हैं। उनके संस्कृति, उनके पहनावे, उनके जो अन्य सिस्टम है, कल्चरल जो उनके रिचुअल्स हैं, उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उसमें जो संविधान उनको आजादी देता है तो उसको करते रहेंगे। कॉमन सिविल कोड से वो कैसे हो पाएगा? क्या आपने आदिवासियों को बैठक बुलाई? क्या उनसे अलग अलग ग्रुपों में रखकर अलग अलग जो आदिवासियों के वो हैं उनसे बातचीत की? क्योंकि संविधान सभा का मैंडेट ये था कि भाई, अब ये बताइए कि सभी से जब बात कांग्रेस यूसीसी के खिलाफ है या मौजूदा ड्राफ्ट के खिलाफ है? नहीं, यूसीसी के खिलाफ क्यों होगा? यूसीसी तो भाई संविधान में दिया गया आर्टिकल 45 लागू करने के लिए कहा गया है, तत्कालीन संविधान सभा ने कहा है। हम भी चाहते हैं यूसीसी लागू, यानी इसके पॉइंटर्स में सबसे बातचीत तो करिए। मुख्यमंत्री जी बातें ही नहीं कर रहे हैं, किसी भी चौराहे पे खड़े हो गए हम यूसीसी लाएंगे। तो ये तरीका थोड़ा ठीक है भाई। आप एक बहुत गंभीर विषय को टच कर रहे हैं, उसको गंभीरता के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं आदिवासी उनके नेताओं को बुलाइए, उनको टारगेट दीजिए, उनको बताइए, लागू करिए। हम कहाँ उसके खिलाफ हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जैसा लागू किया जा रहा है, ये आदिवासियों के, ये माइनॉरिटीज के और विभिन्न अन्य संप्रदाय को जो जिनको की अलहदा है, उनके खिलाफ ये अत्याचार है। ठीक है, अब मैं लौटूंगा, इसका जवाब भी लेंगे। बीजेपी प्रवक्ता जब जुड़ेंगे उससे भी बातचीत करेंगे, वो अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। राजेश जी, अब सरकार कह रही है कि दिवाली से पहले से लागू करा दिया जाए, लेकिन यूसीसी पर असली विवाद है कहाँ और क्या विवाद हो रहा है इस वक्त? देखिए, विवाद जैसी कोई बात ही नहीं। जिस संविधान की किताब को लेकर राहुल गांधी जी घूमते फिरते हैं, उसी संविधान के आर्टिकल 44 के भाग 4 में कहा है कि सभी राज्यों को देश में समान नागरिक कानून लागू किए जाएं। उनके जो है धर्म, भाषा, लिंग, जेंडर, यानी है ना, इन सब चीज़ों से हटके, इन सब की जो की परवाह किए बगैर सभी के लिए एक से कानून हो। इसमें शादी का कानून है, तलाक का कानून है, इसमें कि गोद लेने का अधिकार है, संपत्ति के उत्तराधिकारी का अधिकार है। तो उसमें जितना हक अगर किसी युवक का है तो उसकी भाई का है तो उतना बहन का भी है। तो ये सारे फोर्सेस उसमें कुछ नहीं है। उसने कहा है कि इसको लागू करना ही है। आप देखिए, सवाल अब बात जो त्रिपाठी जी ने करी, वो उनकी बात को मैं थोड़ा सा नाइत्तेफाकी रखते हुए बात बताना चाहता हूँ कि अभी इसके लिए एक ड्राफ्ट कमेटी मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है। नंबर एक चीज़, तो वो ड्राफ्ट कमेटी सारे बिंदुओं पे विचार करेगी। उससे कहा गया है कि वो आप सभी लोगों से चर्चा भी करें, सभी वर्गों से चर्चा करें, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है आपकी बात कि जो आदिवासियों के रीति रिवाज हैं वो इस कानून के साथ में आड़े आएंगे। ये बात सही है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, और उनकी उससे मेरी कोई सहमति नहीं है। लेकिन इस पर रायशुमारी का प्रावधान भी रखा गया है, और रायशुमारी आम जनता से लेके सर्वदलीय बैठक तक सभी से होगी। अब राजेश जी, थोड़ा इस चीज को बताइए आप। ये वही बीजेपी है, ये वही बीजेपी है जो लिव इन की मुखालफत लगातार करती रही, लेकिन अब लिव इन की किस तरह से इसको हिमायती कर रही है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे आप कह सकते हैं कि लिव इन को एकदम प्रावधान इसको कर दिया जाए।
देखिए लिव इन का तो इसमें आर्टिकल 44 में लिव इन रिलेशन की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। उन्होंने तो साफ साफ कहा है हाँ। कि भाषा, धर्म, लिंग, जाति, हाँ। जेंडर यानी जेंडर की परवाह किए बगैर सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति का उत्तराधिकार, बच्चों को गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामले जो कि पर्सनल लॉ के द्वारा जो गवर्न होते हैं वो एक समान होना चाहिए। सीधी सीधी बात ही है। और चूंकि ये मसला जो है ना, देखिए आईपीसी और फौजदारी और दीवानी मसले तो पूरे देश के लिए एक ही है। सिर्फ ये कानून आपके व्यक्तिगत जो है, आप विविधता की बात करके सिर्फ ये चीजें करके आप किसी को अलग से प्रोविजन दें, किसी को नहीं दें, ये तो फिर भारत के संविधान में इतने लोगों ने बैठ के जो बनाया है, जिसकी की दुहाई आपके राहुल गांधी जी देते हैं, तो वो काहे के लिए बनाया था भैया? काहे के लिए? वो किताब लेना बंद कर दे संविधान की। ठीक है। संविधान के तहत ही हो रहा वो संविधान सभा ने जो बनाया था आर्टिकल 44 उसके भाग 4 में लिखा कि सब राज्यों को लागू करना है। अब ये तो बीजेपी ने जो बहुत सालों से ये एक विधान, एक निशान की बात करती थी, जो एक राजनीतिक जुमले और नारे लगाती थी, इसने बहुत देर की करने में। पहले हो जाना चाहिए, पहले कर देना चाहिए था इसको, ताकि भारत में इस तरह की विसंगतियां ही नहीं होना चाहिए थी। ठीक है। अब हमारे साथ राजेश जी धीरे धीरे कर रहे हैं, स्टेट बाय स्टेट। हमारे साथ अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सचिन बघेल जी है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन जी बहुत स्वागत है आपका। सचिन जी, बात हो रही यूसीसी को लेकर, एक तरफ आपकी सरकार कह रही है कि हम कोशिश हमारी कि दिवाली से पहले से लागू कर लिया जाए, मानसून सत्र में से ले जाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस विरोध कर रही है इस बात का भी और कह रही है कि आप सीधे चौराहे पर खड़े होकर कहते हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे। कोई सलाह मशवरा आपने राजनीतिक दलों से कोई बातचीत नहीं की? आप कह रहे हैं हमने सभी से राय मांगी, किसी से आपने राय नहीं ली, कोई सुझाव नहीं लिए, ये बातें कही जा रही है कांग्रेस की ओर से, क्या कहेंगे? पहली बात तो कांग्रेस के जो अपने आप को क्या अलग समझती है, क्या हो, एक तो सब वर्गों में अपने आप को अलग बताते रहना, समाज में विभक्तिकरण करना और सदैव अलग पहचान के साथ अलग पहचान को इस देश की जो पहचान है, देश के सामान्य नागरिक की पहचान से अपने आप को अलग क्यों मानती है? भाई सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये प्रदेश सरकार सबके लिए समान है, कांग्रेस के लिए भी मुख्यमंत्री है, संविधान तो यही कहता है, संविधानिक पद भी यही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हमने वेबसाइट लॉन्च की है, लाइव वेबसाइट पूरी, उसमें जाए ना कांग्रेस अपनी तरफ से सुझाव दे। हमने कहा ना क्या है, हम तो सुझाव मांग ही रहे ना। अभी सभी जगह हाई लेवल हमारी कमेटी बनी है, 6 लोगों के सदस्य की, वो शहर में जाकर के सुझाव ले भी रही है, विभिन्न धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ, जातियों के लोगों से ले रही है सुझाव। आप अच्छा लग रहा है तो अच्छा सुझाव दीजिए, आपको भाई लागू होना चाहिए नहीं लागू होना चाहिए पहले तो ये तय कीजिए। आप कह रहे हैं कि लागू होना चाहिए, सबको समान चीजें चाहिए, तो सुझाव दीजिए ना, हम तो स्वागत कर रहे हैं, आप आइए, स्वागत है आपका, आप भी अच्छे सुझाव दीजिए हमको, हम उसको देखेंगे जिसके अंदर अगर सुझाव मानने लायक जिससे दिखेंगे कि इसमें जो जिसका जो यूसीसी की जो मूल भावना है, जो उसका हनन तो नहीं हो रहा है। हाँ। अगर उसका हनन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आपके सुझाव भी स्वागत योग्य है। तो इसलिए अलग पहचान, अलग संविधान, अलग न्याय, ये सब चीजों से हट करके अब इन देश को आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए अभी माननीय अपने वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी बोल रहे थे कि हम को इसको बहुत पहले कर देना चाहिए, लेकिन हमने देश के सभी राष्ट्रीय हितों के, राष्ट्रीय विषयों को हमने निराकरण की ओर लेकर गया है और संवैधानिक रूप से लेकर गया है। धारा 370 को या राम की जरूरत, अब ये बताइए लिव इन को मान्यता देंगे कि नहीं देंगे, जिस पर विरोध सबसे ज्यादा हो रहा है? नहीं, लिव इन को जो है, देखिए उत्तराखंड के अंदर जो है उसके अंदर उसका पंजीकरण अनिवार्य किया गया उसके अंदर, और पंजीकरण के अंदर अनिवार्य किया गया है। तो इस प्रकार का भी मध्य प्रदेश की परिस्थितियां क्या है, क्योंकि हर जगह का, राज्य का समाज और वहां की परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो यहाँ का समाज यहाँ की किस चीज को स्वीकारता देता नहीं देता, क्योंकि हम ओपन प्लेटफॉर्म पे सबसे बात कर रहे हैं ना, क्या अच्छे सुझाव आएंगे, क्या नहीं आएंगे। अभी तो ड्राफ्ट आना है मानसून सत्र में, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हम इसको इस मानसून सत्र में ले आएंगे यूसीसी को, तो लाएंगे तो उसमें लाने के पहले हमारे पास सब प्रकार की बातें आएगी उसके अंदर की क्या चीजें आ रही है और क्या चीजें नहीं आ रही है। तो इसलिए अभी से किसी प्रकार का पूर्व अनुमान लगा करके और उसका विरोध करना ये ठीक बात नहीं है। ठीक है उमेश जी, अगर इस पूरे मसले पर जो कुछ विवादित प्रावधान हैं उन्हें हटा दिया जाए तो क्या कांग्रेस समर्थन करने पर विचार करेगी? देखिए, ये तो जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, और स्टेट की जो परिभाषा दी गई है, स्टेट की परिभाषा में राज्य के लोग कोई स्टेट भूमि का टुकड़ा नहीं है, स्टेट में देश प्रदेश के नागरिक हैं,
प्रदेश के नागरिक को रिप्रेजेंटेशन जो है प्रदेश की विधानसभा में होता है, और प्रदेश की विधानसभा में जब ऐसे जटिल विषय आते हैं उसके लिए अलग अलग कमेटियां बनाई जाती हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर चीज का श्रेय लेके जल्दबाजी में देखिए हमने यूसीसी लागू कर दिया, तो ये आगामी भविष्य में होने वाले लंबे समय तक इसके परिणाम होंगे, उसके लिए अच्छा नहीं है। वो माननीय जो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, उनका एक ही उद्देश्य रहता है कैसे भी कर विषय से विषयांतर्गत करने के लिए कोई ना कोई सिबुका छोड़ते रहो। जैसे अभी राम मंदिर चंदे का मामला पूरे देश में छाया हुआ है, राम भक्तों ने भगवान राम का माल खा लिया, और दूसरा यहाँ वोट चोरी करके मीनाक्षी नटराजन के द्वारा राज्यसभा चले गए। तुमने कहा भैया ये मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है, अब यूसीसी ले आओ। अरे यूसीसी लाने के लिए साहब आपको जितने स्टेक होल्डर हैं उनसे क्या आपने बातचीत की, उसकी सबकी आप प्रतिलिपि पहले विधायकों को सौंपिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सौंपिए, फिर सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन करिए कि भाई इसमें ऐसा ऐसा हमने ड्राफ्ट तैयार किया है, वो ड्राफ्ट फिर उनको दीजिए, फिर उस पर उनकी आपत्ति लीजिए। ये थोड़ा कि आप एक बार मिल लिए आपने यूसीसी कानून बना दिया। ये इतना इजी नहीं है जितना इजी मोहन यादव जी कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं हमने सुझाव मांगे हैं, राय मांगी है। आप राय सुझाव दीजिए तो सही, आप सीधा विरोध करने लगे। आप कोई सुझाव तो दीजिए, वो ये कह रहे हैं। अरे सुझाव कहाँ दे दें साहब, आप बताइए ना, वहां कल कांग्रेस पार्टी सुझाव दे देगी। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, उस पर आप दे सकते हैं सुझाव, व्यक्तिगत आप मिलकर सुझाव दे सकते हैं। जानकारी किसी को नहीं है अभी। अरे त्रिपाठी जी, आप मीडिया के ऊपर सामने बैठे हैं, इतने पूरे अखबारों के अंदर इस बारे में छपा, पिछले 1.5-2 महीने से इसके ऊपर इतनी बड़ी चर्चाएं हो रही है, और आप कह रहे हैं कि इसकी जानकारी बनी हुई है, राय ऑनलाइन होना है, कमेटी की जानकारी, कमेटी बनी है, बातें कर रहे हैं कि ऑनलाइन अवेलेबल 15 जून तक का समय था कि वो सीधे राय सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद पोर्टल भी यूसीसी लागू कर रहे हैं, इसकी प्रतिलिपि नेता प्रतिपक्ष को दी गई, जो प्रदेश के सबसे ज्यादा जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि। मेरा इतना कहना है, आप इसके अंदर बात कह रहे हैं कि इतने इसके ऊपर सुझाव आना चाहिए, बाकी चीजें ठीक है। आपने ही कहा, अभी कुछ समय पहले मैं आपको सुन रहा था, संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि राज्यों को अंदर उसके अंदर अनुशंसा करनी चाहिए। आप संविधान की बात कर रहे थे, उन्हें कहा कि समान नागरिक संहिता की अनुशंसा करनी चाहिए, और राज्यों को अधिकार है कि वो समान नागरिक संहिता अगर लागू करना चाहे तो अपने राज्यों में कर सकते हैं वो। तो आज 75 साल हो गए, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2004 से है, उसके पहले क्यों नहीं कांग्रेस ने क्यों नहीं विचार करा इस बारे में? उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की